पहली क्लास कल भी हमारी हो चुकी है, लेकिन उसको हमने टेक्निकल इश्यूज पर रखा था। और जो सिलेबस के ऊपर एक टॉपिक लेकर स्पेशल जो हमारी क्लास हो रही है, वो आज से हम उसका आगाज कर चुके हैं। फिलहाल तो सैटरडे, संडे और वेडनेसडे इन 3 दिन क्लास है। और जैसे शेड्यूल आगे और बढ़ाना चालू है और हमारे साथ जो और भी एक्सपर्ट जुड़ते जाएंगे, उसके मुताबिक हम इसमें और भी तब्दीलियां करेंगे। जैसे भी आपको मुनासिब होगा हम आपको दिखा देते जाएंगे, आपको इससे आगाह किया जाता जाएगा। हमारा पास कैंडिडेट का जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर पूरी डिटेल्स आपको इस पीईटी के ताल्लुक इस टेट एग्जाम्स के ताल्लुक से मिलती रहेंगी। और बकिया स्टूडेंट्स के लिए यूट्यूब एजुकेशन ट्यूब, इस यूट्यूब चैनल पर हम अ, इस क्लास को अपलोड कर देंगे, इस क्लास की वीडियो को बाद में अपलोड कर दिया करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज की इस क्लास के जानी। चलिए। तो देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा ज़हनी आज़माइश का, इसके अंदर हम आज हूबहू शक्ल पहचानना ये टॉपिक देखेंगे कि ज़हनी आज़माइश इस मज़मून में तलबा की सिर्फ अशकाल पर मुबनी जांच की जाती है। तलबा के अंदर छुपी हुई सलाहियतों की जांच करने के लिए अल्फाज का इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ तस्वीर की सूरत में इसमें जांच की जाती है। इसका मकसद होता है कि ज़बान की दुश्वारी की वजह से जो रुकावटें होती हैं, उन रुकावटों को टाला जाए। अब ये जो हूबहू शक्ल है, यानी कि इसमें हमको यकसा रुक्न पहचानना होता है कि एक शय किसी दूसरी शय के हूबहू मुशाबा एकदम सेम हो सकती है। उस मुशाबहत की हमको शनाख्त करना है और बारीक बीनी से उसका मुशाहिदा करना है, उसका ऑब्जर्वेशन करना होता है। यहाँ इस उन्वान के तहत मकसद होता है कि तलबा की जो मुशाबहत की शनाख्त है, उसकी सलाहियत को जांचना इस टाइप के सवालात का मकसद होता है। अब जो हूबहू शक्ल पहचानना है, यानी कि यकसा रुकन सेम पिक्चर पहचानने में जो चीज है, वो हम देखेंगे कि इसमें जो सवालिया शक्ल दी जाती है, उसका निहायत ही बारीक बीनी से मुशाहिदा करना होता है, माइक्रो ऑब्जर्वेशन करना होता है। और हूबहू उसके जैसी शक्ल दी हुई जवाबी शक्लों में से पहचान कर उसका जो मुतबादिल नंबर है, उसका ऑप्शन, वो जवाब के तौर पर हमको सेलेक्ट करना होता है। चलिए आइए मिसालें देखते हैं इसकी, जो मैं आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही है, दिखा रहा हूँ। आई थिंक आप सभी को स्क्रीन नजर आ रही होगी अच्छे से। इसको थोड़ा और जूम कर दिया है मैंने। चलिए, जो पहली तस्वीर आपको यहाँ पर नजर आ रही है, देखिए लेफ्ट साइड में आपको सवालिया शक्ल यहाँ नजर आएगी। यहाँ लेफ्ट साइड में जो सवालिया शक्ल है, इसको गौर से देखना है हमें। और इसके मुताबिक हूबहू शक्ल कौन सी होती है चारों ऑप्शन में से, वो हमको तलाश करना है। सभी स्टूडेंट 1 मिनट का वक्त ले और इसमें से सही जवाब कौन सा है वो जानने की कोशिश करें। टिक करने के बजाय बेहतर होगा अगर आप ऑप्शन नंबर कमेंट कर ले चैट बॉक्स में। अपना अपना नंबर अंदर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए प्लीज। यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन चेंज भी हो रहे हैं। कुछ कमेंट आ रहे हैं सॉरी 3, यानी उन्होंने पहले कुछ और लिया था। तो वहां पर हमारे पास ये ऑप्शन एक बार अगर ऑफलाइन होता है तो वहां फिल कर लेने के बाद ऑप्शन चेंज करने का हमारे पास कोई जरिया नहीं होता, इसलिए बहुत ही सोच समझ के जवाब देना है। और एक बात याद रखिए कि सिर्फ 36 सेकंड होते हैं आपके पास। इन 36 सेकंड में आपको सही से पहचानना है, बारीक बीनी से मुशाहिदा करते हैं। अब देखिए इसका सही जवाब मैं आपको बताता हूँ। सभी के जवाब आप स्टॉप कर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
ऑप्शन नंबर 3 जो आंसर है वो सही है। ये देखिए, ये। अब ऑप्शन नंबर 3 क्यों सही है, और जो बाकी के 3 अशकाल है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, इनमें क्या डिफरेंस है जो सवालिया शक्ल में नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ जो पहली शक्ल दी गई है, ये पहली शक्ल में नीचे के जो आपको ट्रायंगल नजर आएंगे, ये शक्ल सवालिया शक्ल से मुख्तलिफ है। ट्रायंगल नीचे के अलग है। अब फिर दूसरी जो वाली जो शक्ल है, यहाँ पर फर्क ये है कि यहाँ पर जो ये लकीर नजर आ रही है आपको दोनों जानिब, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा है। और तीसरी शक्ल में यहाँ पर आप देखिए कि क्या चीज एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर भी वही जो लकीर जो है, ये एक्स्ट्रा आ रही है बाहर। तो सेम एज इट इज जो शक्ल है, वो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही जवाब है। इसलिए इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 3। इतना बारीक बीनी से हमको इसका मुशाहिदा करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अगला सवाल लेते हैं। चलिए, ये आपके सामने दूसरा सवाल हाजिर है। आपको इस शक्ल के मुताबिक कौन सी शक्ल है वो पहचानना है। ये हमारे सामने सवालिया शक्ल है। माइक जिनका भी बंद है, अगर वो हजरत माइक बंद कर ले तो बेहतर है। आप 1 मिनट का वक्त ले सकते हैं और इसके बाद आप कमेंट्स में अपने अपने जवाबात दे सकते हैं। जवाब आने स्टार्ट हो चुके हैं। हमको सिर्फ जवाब ही नहीं देना है, उसकी वजाहत भी करनी है फिलहाल यहाँ पर क्लास में, कि ये जो जवाब है वो जवाब है तो क्यों है। चलिए, अब आते हैं, मैं आपको आंसर बताता हूँ कि इसका इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। इसका भी सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। अब इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी कि फिर बाकी की जो 3 शक्लें हैं उसमें क्या मुख्तलिफ है, क्या डिफरेंस है जो सवालिया शक्ल से मिलता जुलता नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले 4 नंबर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर लकीर नहीं है, यहाँ जो ये लकीर होना चाहिए थी वो लकीर नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन नहीं हुआ। और जो दूसरे वाला ऑप्शन है, यहाँ पर ये जो निब है पेन की, ये निब थोड़ी क्रॉस है, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं हुआ। और पहले वाली शक्ल में निहायत ही बारीक फर्क है कि ये जो निब है यहाँ पेन की, ये पूरी डार्क है, और यहाँ सवालिया शक्ल में ये देखिए यहाँ पर पूरी डार्क नहीं है। तो इसलिए सेम शक्ल ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर है। तो इस तरह से हमें हूबहू शक्ल पहचानने की जितनी मश्क करेंगे हम, जितनी ज्यादा, उतना हमारे लिए मुफीद और फायदेमंद साबित होगा। चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं हम। अभी देखिए, ये है हमारे सामने अगला सवाल। अब ये तो बहुत बारीक बीनी वाला सवाल है। जल्दी से इस सवालात का जवाब दीजिए कि सही जवाब कौन सा हो सकता है। यहाँ पर जो सवालात आपके कमेंट में आ रहे हैं, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, यही चीज हमको बतलाती है कि हमें बारीक बीनी से कितना मुशाहिदा करना है।
देखिए सवाल नंबर, ये जो हमारा सवाल नंबर 3 है, इसका ये सवालिया शक्ल जो हमारे सामने मौजूद है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। बहुत सारे जो तलबा है, आपका मुशाहिदा बहुत अच्छा है, बहुत बारीक बीनी से मुशाहिदा करते हैं माशाल्लाह, आपका मुशाहिदा सही है। और कुछ तलबा को अपने मुशाहिदे में सुधार करने की ज़रूरत है। कि देखिए इसमें सही ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर 1 है। अब बाकी जो अशकाल था, इनमें क्या मुख्तलिफ है वो हम देखते हैं। देखिए चौथे नंबर की शक्ल से शुरू करते हैं। तो यहाँ चौथे नंबर की शक्ल में यहाँ ये लकीर एक्स्ट्रा है जो आप लाल दायरे में देख रहे हैं। सवाल शक्ल में ये लकीर नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में भी यही चीज है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब नहीं होता। अब ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 1 में निहायत ही बारीक सा फर्क है। क्या फर्क है, कौन बतलाएगा, कोई बता सकता है मुझे? कि ऑप्शन नंबर 2, देखिए दोनों भी सेम चीजें नजर आ रही है, लेकिन सवालिया शक्ल और इसमें क्या फर्क है? साइड से जो सर वो साइड के जो लकीरें है क्या वो उसका हम्म, डिफरेंट है, बीच में जो लकीरें है तो ये देखिए, हाँ, जो राउंड करके साइड दिखाया के गया नहीं है। है, ऊपर ऊपर वाला जो है वो थोड़ा ऊपर है, और शक्ल में जो दिया हुआ है वो असल में लाइन को टच हो रहा है, लेकिन इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसको लाइन को टच नहीं कर रहा है। ये लाइन को टच नहीं कर रहा है और ये यहाँ पर टच कर रहा है। ये बहुत बारीक डिफरेंस था जो आपने माशाल्लाह दो बच्चों ने, स्टूडेंट ने देखा है। ये इतने सा बारीक है, हम अब कंफ्यूज हो जाएंगे कि सवाल जवाब, एग्जाम में सवाल का जवाब ढूंढते हो कि अब ये दोनों में से सही कौन सा है। और अगर हम थोड़ी सी भी यहाँ पर गड़बड़ कर लेते हैं, हमारा मुशाहिदा अगर हम थोड़ा सा भी सरसरी करते हैं, तो हम सही जवाब से भटकने की हमें पूरे पूरे यहाँ चांसेस होते हैं। तीसरा जो जवाब, हमारे तीसरे सवाल का जवाब हमने देख लिया कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। तो चलिए अब आगे की जानिब बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 की जानिब। देखिए ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। अब जो लेफ्ट साइड में आपको शक्ल नजर आ रही है, इसके मुताबिक चारों अशकाल में से सही जवाब कौन सा है, जवाब यानी हूबहू शक्ल कौन सी है, वो आपको पहचानना है। सेम शक्ल जो लेफ्ट साइड में आपको नजर आ रही है बॉक्स में, तो चारों में से कौन सी? आपके आंसर चैट बॉक्स में आना स्टार्ट होने जाएगी। आप जवाब आना शुरू हो चुके हैं और इसकी वजाहत मैं नहीं करूंगा, इस सवाल की वजाहत अब मैं आपसे चाहूंगा, तो तैयार रहिए वजाहत के लिए भी। ऑप्शन नंबर डाल रहे हैं साथ में, तो वजाहत के लिए भी आप तैयार रहिए। फोर ऑप्शन रहेगा सर इसका आंसर। जरा आने दीजिए, जवाब बताने दीजिए। और राइस हैंड करें तो बेहतर रहेगा, ताकि सबको एक एक से चांस भी मिल सके बात कहने का। चलिए हाँ, देखते हैं किसका हैंड राइस है, हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। नदीम शेख, आप अपना माइक अनम्यूट करके बतलाइए कि सही जवाब कौन सा है और क्यों है। नदीम शेख, चलिए नदीम शेख का आवाज नहीं आ रही। शेख गजाला, आप बतलाइए। हाँ, एक जी सर, ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही रहेगा इसमें। क्यों, तो देखिए सर, चारों जो शक्लें दी गई है, पहली शक्ल हूबहू जो शक्ल दी गई है उससे मिल रही है। दूसरी जो शक्ल है, देखिए उसमें क्या मिस्टेक है, उसमें जो अंदरूनी लाइनें हैं वो मुकम्मल नहीं बनी हुई है। इसी तरीके से जो तीसरी शक्ल है, तीसरी शक्ल में नीचे जो 2 डॉट एक दूसरे को मिले हुए हैं वो खाली है, जबकि ये पूरे डॉट जो है भरे हुए हैं पूरी तरीके से। और जो चौथी शक्ल है, चौथी शक्ल भी नहीं होगी, क्योंकि चौथी शक्ल के जो अंदरूनी डॉट है, तो उसमें देखिए बीच में दरमियान में एक लाइन नहीं है, डायरेक्ट लाइन 2 में डॉट सिर्फ जोड़े दिए गए हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो सही रहेगा वो है ऑप्शन नंबर 1।
चलिए माशाल्लाह सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही जवाब है इस सवाल का राइट आंसर। और जो नहीं है वो 2, 3, 4 इसके ऑप्शन सही नहीं है, और इसकी वजाहत भी शेख गजाला ने बेहतरीन तरीके से हम सभी के दरमियान कर चुके हैं। चलिए अगली शक्ल की जानिब हम बढ़ते हैं। अब अगले सवाल की जानिब। चलिए आपके पास स्क्रीन पर जो शक्लें नजर आ रही है, इसमें से देखिए अब हूबहू शक्ल कौन सी है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो बताइए कि ऑप्शन नंबर 3 क्यों है? क्या फर्क है दूसरी शक्लें जो सवालिया शक्ल से नहीं मिल रही है? मैं जवाब देना शहनाजुल्लाह, चाहूंगी हम सर। आपके पास आते हैं। आप अपना माइक अनम्यूट करके बतला सकती हैं। वो जो मुसल्लस है सर, बाकी के 1, 2 और 3 के अंदर वो अलग अलग हैं। 1, 2 और 3 के अंदर देखो, 2 के अंदर तो मुसलसल 1, 2 और 4, 4 सॉरी सॉरी सर, 4 में भी 1, मुख्तलिफ 2 है, और लेकिन 4 1 के और अंदर। 3 में क्या फर्क है? हाँ, मैं 1 बताऊं और सर? 3 में हाँ, नीचे नीचे का जो चांद के जैसा ये बनाया हुआ है वो डार्क है सर। हाँ, जैसे यहाँ पहले पर जो सरफेस है, सवाल सरफेस सरफेस है सर वो। हाँ, हाँ फर्स्ट वाली जो सरफेस। उसमें डिस्टेंस नहीं है, फर्स्ट वाली जो पूरी शक्ल है, चिपकी जो हुई है। चांद बनाया गया है, उसमें डिस्टेंस नहीं है शक्ल में हाँ और हाँ, जड़ में। थोड़ी जगह जड़ नहीं में है और वहाँ जो पे। इसमें जगह होना चाहिए वो बराबर से पूरी जगह मौजूद जी। है। ये यहाँ वाला जो है तो ऑप्शन जो ऑप्शन फर्क नंबर है, 3 ये सही है सर। फर्क ये फर्क दोनों चीजों का है, जिस वजह से सही शक्ल जो सही जवाब आ रहा है ये 3 नंबर आ रहा है। यहाँ पर 3 ऑप्शन नंबर नंबर है। 3 इसका राइट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए अगला सवाल लेते हैं। चलिए आपके सामने ये जो शक्ल मौजूद है, अब इस शक्ल में पहचानिए कि यकसा शक्ल कौन सी है। ऑप्शन आने चालू हुए हैं। 4, 1, 3। तो चलिए सही जवाब के जानने के लिए हम आते हैं अब पिलियर रेल कार। आपके पास आते हैं। आप अपना माइक अनम्यूट करके बताइए सही जवाब क्या है और क्यों है। लगता है उनका माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। जो भी तलबा या मैं तालिबा बोलना चाहे, जो आपकी वजाहत करना चाहे, वो कर सकते हैं। मैं आए सर। ओके जी, ठीक है, गजाला जी बोलिए। इसमें सर ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्यों तो इसमें जो दूसरा है, दूसरी जो शक्ल बताई हुई है ऑप्शन नंबर 2 में, उसमें जो अंदरून के जो छोटे छोटे सर्कल बोलेंगे हम जिसको छोटे छोटे, वो नीचे लाइन से टच हो रही है, जबकि इधर जो हमें शक्ल दी गई है सवालिया शक्ल में वो टच नहीं हो रहे हैं। और सवाल ऑप्शन नंबर 3 का तो सवाल नहीं उठता है कि तो उसमें नीचे मुस्ततिल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो शक्ल है वो 4 जिले वाली शक्ल बताई गई है।
और ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी जो है अंदरून में जो छोटे छोटे दायरे हैं वो भी मुस्ततिल को टच होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए मेरे ख्याल से शायद ऑप्शन नंबर 1 सही होना चाहिए। तो हमारे लेकिन पास सर तो ऑप्शन अपनी नंबर 1 में जो अंदर के जो दायरे हैं वो थोड़े से ऊपर नीचे है। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नीचे अब के यह जो देखिए डॉट है ना उसमें स्पेस नहीं है, राइट हैंड की तरफ से नीचे का जो डॉट है ऑप्शन फर्स्ट में, तो सही जवाब डिस्टेंस ऑप्शन कम। नंबर 4 है। और उसकी वजह ये है जी कि 2 और 3 में तो वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन बारीक जो फ़र्क है 1 और 4 में, तो इसमें 2 फ़र्क है। एक तो ये जो है ये ऊपर दायरे को ऊपर लकीर को टच नहीं है ये दायरा, और दूसरा ओके नीचे ओके। जो दायरे है ये नज़दीक है, ये जो मुस्ततिल से नज़दीक है ये दायरे। यहाँ पर आप देखिए दोनों दायरे दूर-दूर है, और शवालिया शक्ल में भी जो दोनों दायरे हैं वो दूर-दूर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। एक बारीक सा फर्क है। अभी तक हमने जितने सवाल देखे उसमें एक चीज ये सामने आ रही है कि दो अगर वाजे मिल भी गए, दो क्लियर डिफरेंस मिल भी गए, तो दो शक्लें ऐसी होती है जवाब में जो एकदम सेम होती है सवालिया शक्ल से हूबहू। तो वो जो बारीक वाला फर्क होता है, बारीक बीनी वाला, उन दो शक्लों में से हमको वो बारीक बीनी वाला फर्क पहचानना होता है। इस चीज को हमको अच्छे से याद रखना है। चलिए ओके आगे का सर। नेक्स्ट अगला सवाल लेते हैं। चलिए इस शक्ल को देखकर बताइए इसमें सही जवाब क्या है। यहाँ पर भी वही बात है, दो शक्लें एकदम डिफरेंस है जो जवाब नहीं हो रही है, लेकिन दो शक्लें ऐसी है जो आंसर में ऑप्शन में क्लोजली है। मुसलसल ऑप्शन नंबर 3 जवाब आ रहा है। सैयद आयशा चलिए आप बताइए ऑप्शन नंबर 3 क्यों है सही जवाब। शहनाज मुल्ला आप बतलाइए। ये ऑप्शन नंबर 3 होगा सर, क्योंकि जो एक के एक उससे जो मिलती जुलती नजर आ रही है वो जरा अंदर तक है, नीचे का जो ये है। चाबी की शक्ल में कटा हुआ जो हिस्सा है। हाँ हाँ हाँ, अंदर का जो, हाँ वो ज्यादा कटा हुआ दिखाई दे रहा है इसमें, और इसमें कम है, तो देखिए 3 ही यहाँ पर होगा। तो ये डिफरेंस है कि ये वाला हिस्सा कटा हुआ नहीं है, हाँ और हाँ यहाँ पर वो। बहुत ज्यादा कटा हुआ है, इसलिए ये दोनों तो है ही नहीं। अब रहा सवाल 1 हम्म। नंबर और 3 नंबर, पूरी सेम टू सेम शक्ल है। सिर्फ ये जो चाबी की हाँ, तरह जो कटा हुआ जो हिस्सा है ये कटा हुआ यहाँ हिस्सा। पर जो नीचे है, यहाँ पर तीसरी शक्ल में बराबर नीचे, ये यहाँ पहली शक्ल में नहीं। ये बड़ा है, ऊपर है। इस वजह हम्म। से सही जवाब इसका है ऑप्शन नंबर 3, इसका 3। सही जवाब होता है। चलिए अगला सवाल लेना है मेरे पास। इस जी सर। इस तरतीब में और इसकी मश्क के मेरे पास टोटली 47 सवाल है। अभी तक हमने 7 सवाल देख चुके हैं, अभी 40 सवाल बाकी है जो हमारे मश्क के हैं। चलिए अगला सवाल एक ले लेते हैं, आई थिंक मैं सोचता हूँ कि हम 3 सवाल और ले लेते हैं तो 10 सवाल आज के हो जाएंगे। चलिए अभी ये वाली जो शक्ल है, इसमें सही जवाब कौन सा हो सकता है। इस तरह के सवाल मोबाइल में जो आते हैं ग्रुप्स में अक्सर देखते हैं, वहां हम जूम करके फर्क तो पहचान लेते हैं, लेकिन एग्जाम अगर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन में भी हम उसको जूम जूम नहीं कर पाएंगे, और ऑफलाइन होगा तो उसमें तो जूम करने का सवाल ही नहीं आता। तो ऐसे शक्ल में हमको जो चीजें बारीक होती है उस बारीक चीजों में शक्लों में ही उस फर्क को पहचानने की आदत होना चाहिए। वो बारीक बीनी किया था मैंने शुरुआत में जो कहा ना कि बारीक बीनी वाला फर्क होना चाहिए। तो चलिए इसका सही जवाब क्या है मैं आपको पहले बतला देता हूँ। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अब जो आंसर सही नहीं है 1 3 4 वो क्यों नहीं है ये बतलाइए।
ये देखिए 3 नंबर जो शक्ल है, लगता है मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया है थोड़ा सा नहीं पूरा। मेमोरी कम है, उसका ऑप्शन पहले ही आया था, इसलिए यहाँ रोकना पड़ेगा मुझे इसको। हाँ चलिए। अ, हाँ, तो आज की जो क्लास थी इसको हम यहीं रोकते हैं। इंशाल्लाह आइंदा हमारी जो क्लास है वो नेक्स्ट वेडनेसडे को क्लास होगी। मंडे और फ्राइडे नहीं हो पाएंगी। जो हमारा शेड्यूल है इसमें एक वजह ये भी रहे कि अभी मैं पूरा शेड्यूल बना रहा हूँ हमारे ऑनलाइन क्लास का, तो रेगुलर जो क्लास होना है कैसा लेना है उसके तौर पे भी अगर रेगुलर होता है तो किस तरह की नोयत रहेगी, पूरा शेड्यूल बनाना चाह रही है। आज ये हमारी 5 से 6 लोग जो हमारे साथ देने के लिए मेरे साथ यहाँ तैयार थे, एक्सपर्ट हमारे, उन टीचर हजरा से मेरी आज दोपहर में हमने मीटिंग ली और उसके जो बात हुई उसके मुताबिक मैं प्लानिंग करना शुरू कर रहा हूँ। तो फौरी आपको इंशाल्लाह जल्दी इसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। और आपकी तरफ से मुसलसल इसरार था, मैंने कहा था कि भाई 1 दिसंबर से जारी करना है, लेकिन प्लानिंग ही नहीं हो पाई थी सारी चीजें, फिर रिजल्ट भी नहीं आया, सब चीजें हैं, इसलिए थोड़ा लेट हो गया था। और फिर भी मैं और लेट ना करते हुए मैंने सोचा कि चलिए फिलहाल स्टार्ट में 3 दिन करते हैं स्टार्ट, फिर उसके बाद रेगुलर हम इसको आगे कंटिन्यू भी कर लेंगे। तो आज की क्लास के ताल्लुक से आपको क्या लगा, कैसी लगी? थोड़ा सा 1 या 2 तलबा अगर अपना फीडबैक दे तो बेहतर होगा, अपना माइक अनम्यूट करके। या अगर कोई फीडबैक देना नहीं चाहा तो हम इसको यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं हमारी आज की क्लास। सर हम बोलना चाहते हैं। सबसे पहले सर हमको इस बात की बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है कि आपने ये जो निकाली क्लास का टेट के, तो हम इंतज़ार में ही थे सर कि आप कब लेंगे। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाले। और हम आगे इंतज़ार में रहेंगे कि कब, मतलब पूरी प्लानिंग से जब स्टडी स्टार्ट हो जाएंगी तो इंशाल्लाह और भी अच्छे से हम हमारी मेहनत, आपका सपोर्ट और हमारी मेहनत से सर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे कि इम्तियाज़ी नंबरात से कामयाब हो एग्जाम में। देखिए टेट में और आप टीटी पास होके आ गए हैं, यानी कि आधी पढ़ाई आपकी हो चुकी है। जी रही सर। आप जो सिर्फ आधी पढ़ाई, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करना है कि जल्द से जल्द आप जी जवाब तक सर। कैसे पहुंचे, सिर्फ यही प्रैक्टिस करना है आपको। क्योंकि हम्म, आपको मैथ के सॉल्व करने की प्रैक्टिस, बाकी जो अदर सब चीजें, ये सब चीजों की प्रैक्टिस आप टीटी एग्जाम में कर चुके हैं, उसी की तरह उसी नोयत में इसमें सवाल होते हैं। सिर्फ फर्क इतना है, टीटी में लिमिट थी कि 10वीं तक की सवाल आएंगे, 10वीं तक की मुश्किलियत की सतह थी। टेट में यहाँ पर ये उन्होंने अपने लिए आजाद रखा है। यहाँ पर सिलेबस में उन्होंने क्लास की हद नहीं रखी, हो कहीं से भी और कितना भी मुश्किल की सतह पर वो क्वेश्चन डाल